Assalamualaikum students, my name is Sonia Khan and welcome back to my channel. Today I am going to explain types of matrices. तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में मैं मैट्रिसेस की सारी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ये चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। इससे जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ ना तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो होती है। कॉलम जितने भी हो सकते हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5 जितने भी हों कॉलम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रो एक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं या रो वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, 2 -1 7, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें रो तो एक ही है ना, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं? एक ये कॉलम है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पे देखिए एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। कॉलम्स चाहे जितने मर्जी हों लेकिन रो एक होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स में एक रो होनी चाहिए। अब यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइंस 3 हैं, C1, C2 और C3, ठीक है। अब और जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 1/3 है इसका ऑर्डर। में सबसे पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, ठीक है। और ऑर्डर को इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 1 क्रॉस 3। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है? मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी के 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें देखें तो एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। C1 C2 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे भी एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/2, 1 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं इसको। तो ऐसी मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ एक रो हो वो क्या होती है? रो मैट्रिक्स होती हैं या रो वेक्टर होती हैं। रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? रो वेक्टर है। नेक्स्ट क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। अब यहाँ पे रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं लेकिन जो कॉलम है वो सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखें, ये जो एग्जांपल है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, 1 4 एंड 5। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज हैं क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन सिर्फ एक है तो कॉलम भी एक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं? 1 2 और 3। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं? 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो रोज कितनी हैं? 3 रोज हैं। और जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3/1। सबसे पहले रोज को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, ठीक है। 3 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं इसको, पहले रोज फिर कॉलम, ठीक है। यहाँ पे दिए, आपने सिर्फ यही एग्जाम्पल ही लिखनी है। अपनी मर्जी से आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं जिसमें एक कॉलम हो और 2 रोज हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, जितनी भी रोज हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कॉलम है वो एक होना चाहिए।
इसी तरह से जो अभी हमने लास्ट में जो हमने डिस्कस किया है रो मैट्रिक्स, इसमें भी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन ऐसी एग्जाम्पल बनानी है जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हों, ठीक है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में भी आप एक ऐसी एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं जिसमें एक कॉलम हो और जितनी भी रोज़ आप लेना चाहें उतनी ले सकते हो, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। जिस तरह से रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर कहते थे, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। और ये जो डेफिनेशंस मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये एग्ज़ाम्स में भी आती हैं। इनमें से एक या दो डेफिनेशंस एग्ज़ाम में लाजमी आती हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है और हर डेफिनेशन के साथ कम से कम एक एग्जाम्पल आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, और इसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल बी से, ठीक है। अब जो फर्स्ट जो एग्जांपल है, जो एक मैट्रिक्स दी हुई है कैपिटल ए, इसमें देखें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। इट्स मीन्स कि यहाँ पे जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चाहे जितने भी कॉलम्स हों, जितनी भी रोज़ हों, लेकिन हमने ये देखना होता है कि जितनी रोज़ हैं कॉलम्स उतने होने चाहिए। 4 रोज़ और 4 कॉलम्स भी हो सकते हैं, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं, 5 रोज़ और 5 कॉलम्स भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए, ठीक। तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 क्रॉस 3 है। अब जो मैट्रिक्स बी है उसमें देखते हैं कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। जो मैट्रिक्स बी है उसमें 1 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 क्रॉस 2। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। एक तो ऑर्डर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दूसरा अगर हम किसी मैट्रिक के साथ ही अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब मैट्रिक्स बी में भी रोज एंड कॉलम सेम हैं, तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से आपने कोई भी अपनी मर्जी से नंबर लेके, कोई भी अपनी मर्जी का ऑर्डर लेके स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन आपने रोज एंड कॉलम्स इक्वल लेने हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो एग्जाम्पल ए है, एग्जाम्पल में जो मैट्रिक्स ए है उसमें देखें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे देखें रोज एंड कॉलम सेम नहीं है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर रोज एंड कॉलम सेम होते तो कौन सी मैट्रिक्स होती, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती, ठीक है। अब यहाँ पे रोज एंड कॉलम सेम नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से मैट्रिक्स बी में देखें सिर्फ एक रो है, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइंस 2 हैं इसलिए कॉलम्स भी 2 हैं, तो एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे भी रोज एंड कॉलम्स सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये वाला मैट्रिक्स भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी से कोई भी
मैट्रिक्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स आप लिखेंगे एग्जाम्पल में उसकी रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज is not equal to the number of columns is called rectangular matrix। अब मैंने कोशिश की है कि जो डेफिनेशंस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसकी जो वर्डिंग है वो सिंपल हो, ताकि स्टूडेंट्स को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में भी आती हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है और हर डेफिनेशन के साथ कम से कम एक एग्जाम्पल देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है। ठीक है। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका हर एलिमेंट या हर एंट्री 0 हो। ऑर्डर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हर एलिमेंट 0 होने चाहिए। अगर कोई एक एलिमेंट भी नॉन 0 है ना, तो वो वाली मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होगी। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल इसकी एक और बना लेते हैं। तो इसकी जब आपने एग्जाम्पल बनानी है ना, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें एलिमेंट्स ले रहे हैं वो 0 लेना है। 0 के अलावा और कोई नंबर या और कोई डिजिट आपने नहीं लेना। ठीक है। रोज एंड कॉलम्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हो और इस मैट्रिक्स को 0 ओ से डिनोट करना है। ठीक है, ये क्या है, ओ से डिनोट करना है इस मैट्रिक्स को। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A matrix whose all elements are 0 is called a null matrix or zero matrix। अब जो नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम है वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। और जीरो मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सारी एंट्रीज हैं वो क्या हैं, 0 हैं, इसलिए इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, ये जो है कॉन्सेप्ट आपने पूरे ध्यान से आपने ये सुनना है, समझना है, पूरे फोकस से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स। अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि डायगोनल क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। डायगोनल जैसे ये है ना, ये मैट्रिक्स ए दी हुई है यहाँ पे, ये जो है ना ये डायगोनल है, ये। ठीक है, आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है और इस साइड पे आना है। ये क्या है, डायगोनल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डायगोनल। और इसको कुछ बुक्स पे प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, सिंपल डायगोनल भी बोलते हैं इसको और प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल पे कम से कम एक ऐसा डिजिट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। इसके अलावा बाकी जो यहाँ पे जो ये 3 नंबर्स हैं ये हमेशा 0 होने चाहिए, और जो यहाँ पे ये 3 नंबर्स हैं ये भी हमेशा 0 होने चाहिए। ठीक है, और जो मेन डायगोनल है उसमें कम से कम एक ऐसा डिजिट होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जैसे हमने मैट्रिक्स ए का मेन डायगोनल हमने फाइंड किया है, इसी तरह से जो मैट्रिक्स बी है उसका भी हमने डायगोनल यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल हमने फाइंड करना है। हर मैट्रिक्स में आपने इसी मेथड से जो डायगोनल है वो फाइंड करना है। ये है डायगोनल। अब हमने डायगोनल तो फाइंड कर लिया, अब हमने देखना है कि जो मैट्रिक्स बी है वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के वो सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब देखें ये भी 0 है, तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनती है। ठीक है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है।
अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी है इसमें देखें, जो इसका मेन डायगोनल है ना उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों नॉन ज़ीरो हैं। तीनों एलिमेंट्स भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, 2 एलिमेंट्स भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि मेन डायगोनल में, प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक जो एंट्री है, एक जो डिजिट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। बाकी सारे भी ज़ीरो हो सकते हैं, जैसे ये है ना, जैसे मैट्रिक्स ए है, इसमें देखें सिर्फ जो फर्स्ट एलिमेंट है ना 4 ये नॉन ज़ीरो है, बाकी जो ये 2 एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो हैं। तो इस तरह का भी जो मैट्रिक्स होगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। शर्त ये है कि कम से कम एक एलिमेंट डायगोनल में ऐसा होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है, तो क्या होता है कि ज़ीरो ना हो, ठीक है। अब इसी तरह से जो मैट्रिक्स सी है उसमें देखें, सबसे पहले तो हम डायगोनल फाइंड करते हैं इसका। ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपने इसको ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 एलिमेंट्स जो है ना वो नॉन ज़ीरो हैं, 2 और 1 क्या है, नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, और एक एलिमेंट ज़ीरो है, तो ये वाला मैट्रिक्स भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आई होप अब आपको जो ये 3 एग्जांपल्स हैं अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अब जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ना, तो ये मैं पढ़ती हूँ ताकि आपको जो डेफिनेशन है वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है इफ अगर एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, कम से कम एक एंट्रीज में से एक एंट्री जो है किसकी, ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनमें से कम एक एंट्री इज़ नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये जो मैट्रिक्स ए है ना उसमें यहाँ पे जो 4 है ना, यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, तो ये वाला 4 यहाँ पे भी हो सकता है, ये दोनों ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये वाला 4 है वो यहाँ पे भी हो सकता है, ये दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि जो डायगोनल है उसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो 4 है वो जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है या यहाँ पे है, बस एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए कम से कम, ठीक है। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। अब ये जो था ये तो डायगोनल था ना, और बाकी जो ये वाली एंट्रीज है ना ये क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी कि ऐसी एंट्रीज हैं जो डायगोनल में नहीं आती। तो वो कौन सी एंट्रीज होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज, वो हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, ठीक है। आपने इसको अच्छे से समझना है। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने कौन सी मैट्रिक्स लेनी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स लेनी होती है, ठीक है। इट्स मीन के इसका जो डायगोनल है, जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए है, इसका जो डायगोनल है, इसके अलावा बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है कि हमने कौन सी मैट्रिक्स लेनी है, अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना कि जो इसका मेन डायगोनल है इसके अलावा बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि जो डायगोनल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी जो एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। सपोज अगर जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जो नंबर हो ना डायगोनल पे, जो भी नंबर है वो सेम होना चाहिए, जो भी डिजिट है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6 लिखती हूँ, यहाँ पे भी 6 हो, यहाँ पे भी 6 हो, यहाँ पे भी 6 हो, डायगोनल में सेम डिजिट होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है,
ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी शर्त वही है कि जो मैट्रिक्स हमने लेना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में था ना कि जो भी हमने मैट्रिक्स लिया था जिसको डायगोनल हमने प्रूव करना था या जो डायगोनल मैट्रिक्स था वो क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के स्टार्ट में ही हमने लिखा है कि हमने कौन सा मैट्रिक्स लेना है, डायगोनल मैट्रिक्स लेना है, तो इट्स मीन कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स तो होता ही स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होती हैं। जब रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं ना तो तब भी जो डायगोनल है वो बनता है। ऐसा मैट्रिक्स आप कोई भी लेके उसका मेन डायगोनल ड्रॉ करके देखें जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है तो उसका जो डायगोनल है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए शर्त ये है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए शर्त ये है कि जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, इट्स मीन कि उसका जो मेन डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स लिया था ए, ये क्या था, 3x3 का मैट्रिक्स था। और जो मैट्रिक्स बी है इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें इसका जो डायगोनल है वो ये बन रहा है और डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो सेम है। कौन सी एंट्री है यहाँ पे डायगोनल की, 3 है। नंबर कोई भी हो सकता है डायगोनल पे, लेकिन जो भी नंबर हो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि डायगोनल पे जो मेन डायगोनल है उसकी जो भी एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, कोई भी हो सकता था। लेकिन स्केलर के लिए ये कंडीशन है कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी की नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी हमने क्या लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। और यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन को हम किस से स्टार्ट कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे भी जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल के अलावा उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो डायगोनल है ना उसकी जो एंट्रीज हैं वो 1 ही होना चाहिए। वहाँ पे 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। आइडेंटिटी मतलब 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, इसमें भी देखें ये 2x2 का मैट्रिक्स है। इसमें भी देखें जो इसका डायगोनल है उसमें क्या है, 1 ही है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए, जो स्केलर मैट्रिक्स था उसमें क्या था कि जो डायगोनल में जो भी एंट्रीज हैं वो कोई सा भी सेम नंबर हो सकता था। लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 1 ही होंगी, यानी कि मेन डायगोनल पे सिर्फ 1 ही आएगा। 1 के अलावा 2, 3, 4 ये वाले नंबर्स नहीं आ सकते, क्योंकि ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। आइडेंटिटी मीन 1, यूनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें जो ये वाला मैट्रिक्स है ये 3x3 का मैट्रिक्स है। चूंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 3x3 का मैट्रिक्स है इसलिए हम इसको I3 भी लिख सकते हैं। और इस तरह से ये वाला मैट्रिक्स देखें, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसको हम I2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और डेफिनेशन है जो कि बताने वाली है कि ये यूनिट मैट्रिक्स इसको क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डायगोनल में 1 आता है। 1 यूनिट मीन 1 होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। और आपकी जो एक्सरसाइज है ना इससे रिलेटेड, जहाँ पे आपने मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, डायगोनल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, तो आपने उन क्वेश्चंस को इन डेफिनेशंस को यूज़ करके सोल्व करना है। इट्स मीन के आइडेंटिफाई करना है।
ठीक है। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।